से रांची रीजनल ऑफिस से नाबार्ड के आई हुई मैम गुड़िया जी, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला की डीडीएम जसमिता मैम, जमशेदपुर के घाटशिला के एआरसीएस विवेक जी, सरायकेला के एआरसीएस आलम जी, सभी बीसीओ सीओ, लायंस के अध्यक्ष सचिव और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा जोहार। ये वर्कशॉप इंटरेक्टिव ही होना चाहिए और जो इंटरेक्शन हुआ है ये लगता है कि मैक्सिमम चीज़ों पे हो चुका है, उसी पे फिर फर्दर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसा कि आलम जी बताएं कि 1904 से ही सहकार से समृद्धि होना है सबको पता चल गया था और उसकी शुरुआत हुई और काफ़ी काम हुआ, लेकिन रिसेंट टाइम में जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री सेंटर में बनी है वो फोकस तरीके से किस तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए इस पे लगातार काम हो रहा है। अभी आप लोग जैसे 12 पॉइंट्स देखते हैं, उन पॉइंट्स से कैसे जो लैंड्स है उनको हम आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी संस्थाएं हैं, नाबार्ड हैं या यहाँ के ऑफिसर्स हैं, लैंड्स पैक्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, सब कोई मिल के इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसी पे मंथन हो रहा है, कार्यशाला हो रहा है। उसी के लिए आज हम लोग भी बैठे हैं कि कैसे उसको हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। काफ़ी चुनौतियां हैं, हम लोग जानते हैं। चुनौती तो इतना तक है कि मीटिंग के लिए बुलाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। ये चुनौती हम लोग एज एन ऑफिसर देख रहे हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल लें हम कि फर्टिलाइज़र लाइसेंस दिलवाना है। फर्टिलाइज़र लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग कराना है। ट्रेनिंग जिन लोगों को कराना है उनके लिए सरकार पैसा दी, 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ। उस 15 दिन के ट्रेनिंग में सब लोग आ जाएं, ये भी एक ऑफिसर्स के लिए चैलेंज था। अब वो जब ट्रेनिंग ले लिए, वो आगे सर्टिफिकेट ले लें, वो भी एक चैलेंज है। अब हमारे पास ये चैलेंज है कि वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। वो अप्लाई करने तक भी कोई नहीं जा रहे हैं। 35 लोग लाइसेंस लिए, सिर्फ 10 लोग अभी तक अप्लाई किए हैं। अब बताइए, तो इसमें किसकी गलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, स्टेट गवर्नमेंट की गलती है कि हम ऑफिसर्स की गलती है? किसकी गलती है? मतलब कोई तैयार नहीं है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं। इसको अपना चीज हम समझ ही नहीं रहे हैं। वही इंडिविजुअल एक अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट या आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो तो 10 बार दौड़ जाएंगे, लेकिन जब आपको लाइसेंस सरकार फ्री में दे रही है, सरकार खुद आपका लाइसेंस के लिए 15-15 हज़ार रुपया हर एक आदमी के लिए सरकार खर्च की है, ट्रेनिंग हुआ है, लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं जाना चाहते हैं। लगता है कि मेरा चीज़ है ही नहीं। जब तक उसको अपना चीज़ हम नहीं समझेंगे कैसे आगे बढ़ाएंगे। और इसमें एक चीज़ है, आइए आप जानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। इलेक्शन से जीत के लोग आएंगे और वो इसको चलाएंगे। ये हम अगर मान भी लें कि अध्यक्ष ऐसा सोचते हो कि आज हम हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो काम आगे बढ़ाएंगे उनके बाद जो आएगा और आगे बढ़ाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म में फिर वो आ सकते हैं, उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन जो लेखापाल हैं, जो वहाँ के परमानेंट हैं, उनको तो समझना चाहिए कि हमको इसको आगे बढ़ाना है, इसी से मेरा रोजी रोटी चलेगा। और ये आप जान लीजिए, ये बिजनेस सबको ये बता रहा है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस के लिए काम करना है। आप आज आपकी सैलरी 2000-5000 मिलने में मुश्किल है और आप चाहें इसका प्रॉफिट क्रिएट करें तो आप 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी लें, आप पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपको उतना प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ना हम लोग कर सकते हैं, ना स्टेट गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। बस आपको अपना प्रॉफिट को उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा। तो ये हमको देखिए, हर एक लेवल में ये चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन ये आपके लेवल में भी कमी है और हम लोग के लेवल में भी जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, हम लोग अपनी कमी भी मान सकते हैं, लेकिन मेजर कमी है कि इसको अपना चीज समझ ही नहीं रहे हम लोग। जब तक अपना चीज समझ के काम नहीं करेंगे, कैसे कोई चीज आगे बढ़ पाएगा? ये चीज आप लोग बताइए। कुछ लोग करते हैं, जैसे इतने इनिशिएटिव्स हैं, उसमें हम खरसवां लंच जैसे हम लोग के यहाँ, उसको हम यहाँ पे उनको थैंकफुल हैं और उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जो उनको एक्टिविटी दिया जा रहा है वो कर रहे हैं। जैसे कि अभी औषधि केंद्र खोलना है, बाकी लोग फार्मासिस्ट नहीं है, कहाँ खोलेंगे, बहुत पेचीदा है, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बिना ये सब पर ध्यान दिए वो खोले और उसमें देखिए कि हर एक मेडिसिन में मिनिमम 20% का मार्जिन है।
तो कितना प्रॉफिट होना शुरू होगा ये आप समझ लीजिए। वो काम करना शुरू कर दिए हैं। किसी किसी में 40 से 50% का भी प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये काम करेंगे तब तो होगा। शुरुआत करें, शुरू में ही अगर हम सोच लेंगे कि फार्मासिस्ट नहीं है, तो फार्मासिस्ट नहीं है तो तरीका हो सकता है। फार्मासिस्ट डिमांड कर रहे हैं कि हमको मंथली पेमेंट दीजिए, आप उनसे ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि प्रॉफिट का आप इतना % रख लीजिए, बाकी आप लैंड्स को दीजिए। कोई एक तरीका तो निकाला जा सकता है अगर हमको बिजनेस करना है तो। या जो रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं, जो घर पे बैठे हुए हैं, जिनको कोई काम नहीं है, उनको आप साथ में जोड़ सकते हैं कि आप 6 महीना तो काम करिए, 6 महीने के बाद अपना पेमेंट लीजिए। तो कोई तरीका निकालना पड़ेगा हमको आगे बढ़ने के लिए। सरकार आपको एवेन्यू दे रही है, मदद कर रही है। हम अगर मदद नहीं लेंगे तो दूसरे लोग बैठे हुए हैं लेने के लिए। जैसे कि अभी लैंड्स को आगे बढ़ाना है, प्लस एफपीओ बनना है। एफपीओ अगर ब्लॉक लेवल में एक बनना है तो आप ये मान सकते हैं कि सारे जो ब्लॉक के लैंड्स हैं उनमें का रिप्रेजेंटेटिव मिलकर एक एफपीओ बनाए, जो एफपीओ भी ग्रो करे और एफपीओ आपके लैंड्स को भी आगे बढ़ाए। ऐसा सोच सकते हैं। अगर आप नहीं सोचेंगे तो कोई प्राइवेट पार्टी आके उसमें इन्वॉल्व होके उस एफपीओ को अपने कंट्रोल में रख के बनवा लेगा और चलाएगा और लैंड्स फिर और नीचे चलते जाएगा। तो जो भी इनिशिएटिव है उसमें हम सभी लैंड्स वालों को बोलेंगे, और आपका प्रॉब्लम्स हम लगातार समझते हैं और हम लोग हर एक फोरम में उठाते हैं। जो लोग मेरे साथ रहे हैं और जान रहे हैं कि कितना हम लोग मजबूती से उठाते हैं। और आप लोग का जो प्रॉब्लम्स है कि आपको कमीशन मिलना चाहिए, बाकी चीज है, ये हर एक फोरम में उठाया जाता है। जैसे धान का कमीशन है, वो लगातार, वो डीसी लेवल हो, रजिस्ट्रार लेवल हो, सेक्रेटरी लेवल हो, मंत्री जी का लेवल हो, हम लोग हर एक लेवल में इन चीजों को बार बार उठाते हैं कि कमीशन ये लोगों का हक है, मिलना ही चाहिए। और जो बोलते हैं कि ऊपरी देने से ही मिलता है, उनको भी